हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने साइंस और क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग साइंस को लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर दो भागों में डिवाइड किए थे, जिसमें पहला भाग था बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा था फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में जो है लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है और फिजिकल साइंस के बारे में जो है नॉन लिविंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन वायरस एक ऐसा प्राणी है या जीव है जो कभी कभी नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी जो है लिविंग की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए वायरस इज इन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आज हम लोग बायोलॉजिकल साइंस, जो साइंस का पहला पार्ट है, उससे रिलेटेड कुछ जानेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस जो है उसे ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जूलॉजी, जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं और इसमें द स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी का जो जनक है एरिस्टॉटल को कहा जाता है। उसी प्रकार बायोलॉजिकल साइंस का जो दूसरा पार्ट है वो है बॉटनी और बॉटनी में द स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में, पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसका जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का एक्चुअल रियल डिफिनेशन क्या है और बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है। तो लगाइए टॉपिक बायोलॉजी। तो हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायोस और एक जो है लोगस होता है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इस तरह से बायोलॉजी का डिफिनेशन होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम बायोलॉजी वर्ड जो दिया गया था वो साइंटिस्ट लामार्क द्वारा दिया गया था और साथ ही साथ उसके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम है ट्रेविनर्स। और बायोलॉजी वर्ड जो टर्म दिया गया था वो लामार्क और ट्रेविनर्स द्वारा 1801 में यानी 1801 ईस्वी में दिया गया था। बायोलॉजी का जो जनक है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टॉटल को कहा जाता है, जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी की उत्पत्ति दो शब्द से हुआ है। पहला वर्ड है बायोस, दूसरा का क्या नाम है लोगस। बायोस का अर्थ क्या होता है लाइफ और लोगस का मतलब क्या होता है स्टडी। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था लामार्क और ट्रेविनर्स द्वारा 1801 ईस्वी में। और बायोलॉजी का जो जनक है फादर ऑफ बायोलॉजी वो किसको कहा जाता है? एरिस्टॉटल को कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जो किसी भी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ स्टार्ट होता है उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल को कहा जाता है और सेल के बाद टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू के बाद ऑर्गन्स का निर्माण होता है और फिर लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। तो ये सभी बातें हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, यानी जीवन की उत्पत्ति, इस पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया, अलग अलग थ्योरी दिया। तो उसमें से हम लोग आज केमोसिंथेसिस थ्योरी, जिसको केमिकल इवोल्यूशन कहा जाता है, जो एपेरेन और ऑल्डेन द्वारा दिया गया था। तो पहला अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ, जीवन। तो किसी भी चीज़ों में जो लाइफ स्टार्ट होता है वो मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन और इंटर रिलेशन का रिजल्ट होता है। तो लाइफ का डिफिनेशन हम लोग यहां पर देंगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर व्हाट इज लाइफ। यहां जो हम लोग लाइफ का अध्ययन कर रहे हैं वो हम लोग का यानी जो हम लोग जीवित हैं,
जो इस दुनिया में जीवन का जो उत्पत्ति हुआ है लाइफ का, उस लाइफ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई शेरो शायरी वाला लाइफ का यहाँ डिफिनेशन या शेरो शायरी नहीं चल रहा है। चलो आइए आते हैं हम लोग कि लाइफ क्या है। तो लाइफ का डिफिनेशन है द रिजल्ट ऑफ interaction and interrelation between matter and energy। तो मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, और उस मैटर में क्या पाए जाते हैं? एनर्जी पाए जाते हैं। तो मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी, ऊर्जा के बीच जब इंटर रिलेशन और इंट्रैक्शन, अंतरक्रिया जब होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को क्या कहा जाता है? लाइफ कहा जाता है। किसके किसके बीच का? मैटर और एनर्जी के बीच का। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ क्या होता है। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उस थ्योरी का नाम है केमोसिंथेसिस थ्योरी। इसी को जो है केमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? केमोसिंथेसिस थ्योरी को। और इस थ्योरी को काफ़ी मान्यता दिया गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कि पृथ्वी पर, पृथ्वी जगत में लाइफ का, जीवन का शुरुआत कैसे हुआ है। तो केमोसिंथेसिस थ्योरी और केमिकल इवोल्यूशन जो है ये ओपेरिन और हॉल्डेन द्वारा दिया गया है। तो इनिशियली यानी इनिशियल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की शुरुआत अवस्था में, पृथ्वी की शुरुआत अवस्था में जो है इनिशियल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था में था उस समय कुछ ही गैस थे और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो कौन कौन थे? कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन थे और ऑक्सीजन, कुछ ही एलिमेंट्स थे प्रारंभिक अवस्था में। यानी पृथ्वी की प्रारंभिक वातावरण अवस्था में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे। अब इनके बीच जो है रिएक्शन हुआ। तो कैसा रिएक्शन हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ तो फिर जो है H2O का निर्माण हुआ, मीथेन का निर्माण हुआ, उसके बाद अमोनिया का निर्माण हुआ, etc गैस और जल का जो है कंपाउंड का निर्माण हुआ। फिर इनसे जो है H2O, CH4, NH3, etc से जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, न्यूक्लिक एसिड का, एसिड का निर्माण हुआ, etc का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में जो है क्या क्या मौजूद थे? कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन थे, ऑक्सीजन, etc एलिमेंट मौजूद थे। फिर उनके बीच केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन होने के बाद किसका निर्माण हुआ? H2O का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग वाटर यानी जल कहते हैं। CH4 मीथेन का निर्माण हुआ, NH3 अमोनिया का निर्माण हुआ। फिर इनसे जो है आपस में रिएक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग RNA और DNA कहा जाता है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मिलकर जो है
सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किया? प्रोटोप्लाज्म, ध्यान दीजिए सब कोई, किसका निर्माण हुआ? इन सभी चीजों से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ है। और प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। तो हो सके कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, तो फिजिकल बेस ऑफ लाइफ यानी जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, या फिर जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। इस तरह से प्रोटोप्लाज्म से जो है सेल का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और किसी भी लिविंग बॉडी का जो है सबसे छोटा यूनिट जो है वो किसको माना गया है? सेल को ही माना गया है। फिर सेल से टिश्यू का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं। और फिर जो है टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण हुआ, और फिर ऑर्गन से जो है लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ। इस तरह से किसी भी प्राणियों में जो लाइफ का शुरुआत हुआ वो इसका आधार जो है ये केमोसिंथेसिस थ्योरी इस बात को प्रूव करता है। और केमोसिंथेसिस थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो साइंटिस्ट थे, ऑपेरिन और हॉल्डेन। तो इनिशियल इन्वायरमेंट या इनिशियल स्टेज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था था या प्रारंभिक वातावरण था, उसमें क्या क्या मौजूद थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc एलिमेंट्स मौजूद थे। और उनके बीच केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ? H2O, CH4, NH3 etc का निर्माण हुआ। फिर कुछ दिन बाद इनके बीच आपस में रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और बहुत सारे नामों से जानते हैं, etc का निर्माण हुआ। और उसके बाद फिर जो है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का निर्माण हुआ, जिसे फिजिकल बेस ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। और प्रोटोप्लाज्म से सेल का निर्माण हुआ, और सेल से टिश्यू का निर्माण हुआ, और टिश्यू से ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, और ऑर्गन से लिविंग बॉडी यानी जीवित जो प्राणी है उसका निर्माण हुआ। इस तरह से फ्रेंड्स इस दुनिया में या पृथ्वी में जो है जीवन का उत्पत्ति का आधार होता है। तो हम लोग जो भी देखते हैं आसपास में वो मैटर है, और मैटर में क्या होते हैं? एनर्जी होते हैं। और जब मैटर और एनर्जी के बीच इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन का जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को ही क्या कहा जाता है? लाइफ कहा जाता है। तो इन सभी बातों को आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें कि ये तो हो गया लिविंग, अगर नॉन लिविंग का हम बात करें तो सर्वप्रथम जो है उसका सबसे जो बेसिक ये है, उसे एटम को माना गया है। और एटम से फिर क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है, और कंपाउंड्स का निर्माण होता है। और फिर कंपाउंड से किसका निर्माण होता है? मैटर का निर्माण होता है। ठीक है। और मैटर जो है वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में फिजिकल साइंस यानी जिसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखेंगे कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, फिजिक्स किन शब्दों से मिलकर बना है, और केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है, और केमिस्ट्री किन शब्दों से मिलकर बना है, और पदार्थ के कितनी अवस्था है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।